ले जी दोस्तों, जिन भाइयों को अमेरिका कनाडा का डन बेस पे वीज़ा चाहिए वो ज़रा ये वीडियोस गौर से देखें, करीब करीब आ जाएं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा या अमेरिका का डन बेस पे वीज़ा कैसे मिलता है और कौन देता है। जो लोग अमेरिका या यूरोप में मूव होना चाहते थे उनके लिए खुशखबरी, हम आपको अमेरिका या यूरोप का डन बेस पर वीज़ा लगवा के दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जी तो दोस्तों, ये आपने क्लिप, ये भाई की बातें सुनी, ये बिल्कुल आपको डन बेस का जो वीज़ा कह रहा है ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो आपकी जमा पूंजी को हथियाना चाहते हैं उनसे बच के रहिएगा। मैं खुद कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, कोई आपको बाहर भिजवाने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन आपको बचा सकता हूँ ऐसे लोगों से जो आपकी हक हलाल की कमाई या आपके बुज़ुर्गों की, आपके अब्बे की जो कमाई है उसको मैं लुटने से बचा सकता हूँ। देखें, अमेरिका कनाडा का डन बेस पे वीज़ा सिर्फ वही दे सकता है जो एम्बेसी में बैठा ऑफिसर है, जिसने मोहर लगानी है, स्टैंप लगानी है आपके पासपोर्ट पे। अगर वो आपको कह सकता है कि जी मेरा आपको वादा है, मैं आपको मोहर लगा दूंगा जब आपका वीज़ा आएगा, तो फिर गारंटी है। इसके अलावा कोई गारंटी नहीं है। मैं भी कहूँ, कोई XYZ भी कहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जी पाकिस्तान में बैठा एजेंट जो आपको डन बेस का लीगल वीज़ा दे दे, जिस पे आप जो है ना वो बासानी अमेरिका कनाडा या यूरोप चले जाएँ। ये मैं खुद फ्रांस में खड़ा हूँ। ये फ्रांस का एक शहर है तलूस, और उसका आप खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान में बैठ के कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि खुद बंदा बाहर ना गया हो और आपको बड़े बड़े वीज़े लगवाने के दावे करता हो। मैं खुद बाहर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत बासानी फ्रांस का वीज़ा लगवाया है। इससे पहले भी मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे मुल्क जो है ना वो घूम चुका हूँ। आप इन एजेंटों के चक्रों में ना पड़ें, खुदा के लिए इन एजेंटों के चक्रों में ना पड़ें और ख़ुद अपना वीज़ा अप्लाई करें। जो वीज़ा अप्लाई करना है बड़ा आसान है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप खुद आधे घंटे में कनाडा, अमेरिका या यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा लगना है तो तब भी लग जाएगा, अगर नहीं लगना तो आप किसी एजेंट को लाखों रुपए देंगे तब भी नहीं लगेगा। तो बेहतर यही नहीं कि आप खुद ही कोशिश कर लें। खुद कोशिश करने से ये होगा कि आपको पता तो होगा ना कि अगर वीज़ा लग भी गया तो वो जेन्युइन है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी ने आपको आपका पासपोर्ट डायरेक्ट भेजा है, ठीक है जी। डन बेस का वीज़ा जो है ना वो सऊदीया या दुबई का तो हो सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का नहीं होता, अनलेस के उसका जो है ना वो आपने खुद प्रोसेस ना किया हो या किसी ऐसे बंदे ने आपका वीज़ा लगवाया हो जो प्रोसेस करना जानता हो। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो डन बेस और स्पॉन्सरशिप होती है, ये होती क्या है। डन बेस जो है ना वो तो कैटेगरी ही आप जेन से निकाल देना कि डन बेस का कोई कर सकता है। स्पॉन्सरशिप वो बंदा कर सकता है जो अपने, जिसके बहन भाई यानी ब्लड रिलेटिव्स हैं, बहन भाई, एक माँ के पैदा किए बच्चे, वो जो आपस में ब्लड रिलेटिव होते हैं यानी खूनी रिश्तेदार जिसको कहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप जो है ना मियाँ बीवी को कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर कोई कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जिसका टैक्स रिटर्न सालाना बहुत ज़्यादा है, उसके एम्प्लॉयज़ जो है ना उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो जनाब बहुत सारे लोगों को जॉब्स उन्हें दे रखी है और उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, उसका वहाँ की जो इकॉनमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका हिस्सा है, तो देन वो इस तरह की कंपनी का को अगर आपको स्पॉन्सरशिप आता है तो पॉसिबल है कि उस पर वीज़ा आपको मिल जाए। लेकिन ये जो होता है कि जी एक किसी छोटे से बंदे ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया बाहर के मुल्कों में डमी सी, और उसमें जो है ना वो लेटर देने शुरू कर दिए, तो ऐसे लेटर का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी स्पॉन्सरशिप का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जब अगर स्पॉन्सर करती हैं आपको तो उससे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो आपका वर्क परमिट होता है, आप उससे काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बीवी वहाँ पे है, एज अ स्टडी वीज़े पे गई हुई है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, USA वगैरह, तो आप यानी कि ज़ाहिर बात है आपकी बेगम जो है ना वो चली गई स्टडी वीज़े पे और आप जो है ना वो फ्री में वहाँ जा सकते हैं। मतलब है कि डिफेक्टो वीज़ा यानी उसके हस्बैंड के तौर पर आप जा सकते हैं और आपको फुल टाइम काम करने की आज़ादी होगी, फुल टाइम काम करने के राइट्स होंगे, जबकि आपकी बीवी को फुल टाइम राइट्स नहीं होंगे काम करने के। वो स्टूडेंट है इसलिए वो कुछ ही घंटे काम कर सकती है। या आप अगर गए हुए हैं बाहर के मुल्कों में स्टडी वीज़े पर, आप अपनी बेगम को वहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये वो लीगल वेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो भी आपको कोई किसी किस्म का लारा लप्पा लगाता है और कहता है बस आप पैसे दे दो। इसके साथ साथ यहाँ मैं एक चीज़ और जिक्र कर दूँ कि कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमें जो है ना वो कनाडा के वीज़े के लिए 6 लाख रुपया एडवांस दो, बाकी वहाँ पहुँच के देना। तो अगर आपका वीज़ा लग गया तो मुझे बाकी जो रकम है यानी कि टोटल 50 लाख रुपया वो दे देना वहाँ जाके, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो आपका 6 लाख गया। भाई ये किस तरह की डील है?
आप अंदाज़ा करें कि उस बंदे को जो जिसने आपका वीज़ा लगवाना है या जिसने ये आपको एक पैकेज दिया है कितना सियाना बंदा है कि उसका 6 लाख पक्का है, हाँ वीज़ा लगे या ना लगे। अगर तुक्का लग गया वीज़े का तो जनाब बाकी 50 लाख भी मिल जाएगा, अगर नहीं लगा तो 6 लाख रुपया तो आ गया ना। जस्ट फॉर्म फिल करना है, एम्बेसी की फ़ी जो है ना वो 35-36 हज़ार रुपया कनाडा की, उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारा कुछ होता है, वो उस बंदे ने जनाब लेने ही लेने हैं, ठीक है जी। 6 लाख रुपया तो आपका वीज़ा जाए भाड़ में लगे ना लगे उसका 6 लाख आ गया। यार ऐसी डील्स में मत जाया करें खुदा के लिए। मैं आपको चाहता हूं कि आपकी जमा पूंजी बच जाए और आप बाहर जा सकें, लेकिन लीगल तरीके से, और ख़ुद काम किया करें। नहीं आपको कंप्यूटर चलाना आता या थोड़ी सी आपको कंप्यूटर में महारत नहीं है तो आप कम से कम किसी दोस्त का जो है ना वो कर लें, या नहीं भी तो आप किसी ऐसे बंदे काबिल एतमाद बंदे को कहें कि भाई आप मुझे फॉर्म फिल कर दो, मेरे से जो आपने 2-4 हज़ार रुपया फ़ीस लेनी है वो ले लो, बाकी डिपॉजिट और उसका सारा कुछ मैं खुद करूँगा। स्टेटमेंट आपने अपनी बनाएं, अच्छी सी स्टेटमेंट बनाएं, तगड़ी सी स्टेटमेंट बनाएं 6 माह की, उसमें पैसे रखें जैसे भी रखें, लेकिन उसमें पैसे रखें और यकीनन आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी इस चैनल पे वीडियो बनाई हुई हैं, आप वो वीडियोस देखा करें, उसमें आपके लिए मुफीद इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कर गुजरे हैं, वो चीज़ें आपको बताते हैं कि आपको कोई लूट ना ले, कोई रॉन्ग नंबर के हत्थे ना आप चढ़ जाएं, ठीक है ना। हम ऑलरेडी इन मुल्कों में बैठे हुए हैं, इसलिए हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। हम आपको चाहेंगे कि आप बाहर ज़रूर आओ, अच्छे तरीके से आओ, बाइज्जत तरीके से आओ, किसी के हत्थे ना चढ़ जाओ, ताकि जो है ना वो आपको कोई लूट ले, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा ना उठा ले। आजकल पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं माशी तौर पर, यानी कि आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की, गैस की, और गैस मिलती भी नहीं है, बिजली मिलती नहीं है, सब की कीमतें बढ़ रही हैं और हर बंदा चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ। बिल्कुल आओ, और मुझे आप कमेंट करके मज़ीद पूछ सकते हैं बाहर आने के जो लीगल तरीके हैं, लेकिन एजेंटों से बच के रहे भाई, एजेंटों से बच के रहें, ठीक है ना। मैं भी अगर आपसे कोई पैसा मांगता हूँ मुझे भी मत दें। पहले नंबर पे तो मैं ऐसा, मेरा कोई कारोबार ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यहाँ पे अपना काम ठीक है, लेकिन पैसा जहाँ आ जाता है ना कि ये जिसका अगा पीछे कोई नहीं था, बंदा कि जी पहले पैसे सुट मैनू तो फिर करांगा, ये समझ लें कि इट्स टोटली रॉन्ग नंबर। नोबडी कैन हेल्प यू, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी मदद आप करें। ये दौर टेक्नोलॉजी का है, यहाँ पे आपको आजकल वैसे भी बहुत सारे मुल्क जो है ना उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ नरम की हुई हैं, ठीक है जी। शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है दुनिया में, तो आप ज़रूर ये जो है ना वो वीडियोस मेरी देखा करें, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके और हालात दिखाए हैं कि जॉब्स कैसी होती हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है, ठीक है जी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ये वीडियो लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी का भला हो जाए। अल्लाह ताला आपको सब की मदद करे, अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।